बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 1/2 का सवाल नंबर 1 मुख्तसर करें और जवाब ए जमा बी योटा की शक्ल में लिखें। तो इस सवाल के तमाम जुज़ कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जुज़ नंबर 1 है 2 जमा 5 योटा जमा 3 माइनस जेड योटा। तो ये दो अलहदा-अलहदा वैल्यूज़ हैं और ये जमा हो रही हैं। तो इनको आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक दफ़ा ऐसे ही नीचे लिख लेना है। 2 जमा 5 योटा जमा 3 माइनस जेड योटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो किस्म की अलहदा-अलहदा वैल्यूज़ हैं। एक ऐसी वैल्यू जिनके साथ एओटा नहीं है, जैसे ये 2 और 3 है। और दूसरी वैल्यूज़ हैं ये वाली 5 एओटा और माइनस जेड एओटा, ये एओटा वाली वैल्यूज़ हैं। जो एओटा के बगैर वैल्यूज़ हैं इनको आप लोगों ने कर लेना है, अलहदा लिख लेना है। ये 2 जमा 3 ये। इसी तरह एओटा वाली वैल्यूज़ को करीब-करीब लिख लेना है। ये जमा का 5 एओटा और माइनस का जेड एओटा। तो ये लिख लेंगे जमा का 5 एओटा माइनस जेड एओटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 और 3 को जमा कर लेंगे। 2 और 3 ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 5 एओटा और माइनस जेड एओटा है। अब यहाँ पे ये 5 है और ये यहाँ पे जेड है। तो 5 और जेड आपस में जमा या माइनस नहीं हो सकते, इसलिए ये ऐसे ही रह जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज़ में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ में एओटा मौजूद है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से एओटा मुश्तरक ले लेंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे जमा और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से एओटा कॉमन ले लेंगे, मुश्तरक ले लेंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा 5 और ये माइनस आगे रह जाएगा जेड और यहाँ पे एओटा लिख लेंगे। तो इस तरह ये वैल्यू जो है 5 जमा 5 माइनस जेड एओटा, यानी ये ए जमा बी एओटा की शक्ल में आ जाएगी। तो यही इस पार्ट का आंसर है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 2 है 16 माइनस 3 एओटा जमा 9 जमा 2 एओटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू ऐसे लिख लेंगे नीचे 16 माइनस 3 एओटा जमा 9 जमा 2 एओटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली जो एओटा के बगैर वैल्यूज़ हैं इनको आप लोगों ने करीब-करीब लिख लेना है। ये 16 और ये जमा का 9 ये करीब लिख लेंगे। इस तरह ये माइनस का 3 एओटा है और ये जमा का 2 एओटा। तो माइनस का 3 एओटा लिखेंगे यहाँ पे और ये जमा का 2 एओटा। अब यहाँ पे 16 और 9 को जमा कर लेंगे। 16 और 9 ये आ जाएगा 25 और इसी तरह ये माइनस का 3 एओटा है और जमा का 2 एओटा। तो माइनस के 3 एओटा में से जमा का 2 एओटा निकाल देंगे तो यहाँ पे ये माइनस का एओटा बच जाएगा। तो यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 3 है 9 माइनस 2 एओटा माइनस 7 माइनस 3 एओटा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दरमियान में माइनस है। तो ये पहले वाली वैल्यू जो है 9 माइनस 2 एओटा ये ऐसे ही लिख लेंगे नीचे ये। और यहाँ पे स्टूडेंट्स दरमियान में माइनस है और ये 7 जमा का है तो माइनस को जमा से ज़रब करेंगे तो माइनस जमा माइनस और ये 7 आ जाएगा। माइनस जमा माइनस, ये माइनस का 7 आ जाएगा। इसी तरह इस माइनस को -3 एओटा से ज़रब कर देंगे। माइनस माइनस से ज़रब होके ये हो जाएगा जमा और ये 7 3 एओटा आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को ये एओटा के बगैर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनको करीब-करीब कर लेंगे और एओटा वाली को करीब-करीब कर लेंगे। 9 माइनस 7 और ये माइनस का 2 एओटा है और ये जमा का 3 एओटा। तो 9 में से 7 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 2 और इसी तरह माइनस का 2 एओटा है और जमा का 3 एओटा। तो जमा के 3 एओटा में से माइनस के 2 एओटा निकाल देंगे तो यहाँ पे जमा का एओटा बच जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 4 है 11 जमा 9 एओटा माइनस 9 माइनस 7 एओटा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स दो कीमतों के दरमियान माइनस आ रहा है, ये वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं। तो इनको यहाँ पे ये 11 जमा 9 एओटा इसको ऐसे ही लिख लेंगे और ये माइनस को अंदर ज़रब कर देंगे। ये जमा की वैल्यू है,
ये हो जाएगी माइनस, और ये माइनस की है, ये माइनस माइनस से ज़रब होके ये हो जाएगा जमा 7 एओटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एओटा के बगैर वैल्यूज़ ये दोनों इनको करीब-करीब कर लेंगे, 11 माइनस 9, इसी तरह ये जमा का 9 एओटा है और ये जमा का 7 एओटा है, इनको भी करीब-करीब कर लेंगे, जमा 7 एओटा। तो 11 में से 9 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 2, इसी तरह जमा का 9 एओटा और जमा का 7 एओटा, ये हो जाएगा जमा का 16 एओटा। तो इस तरह ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 5 है 3 जमा 4 एओटा ज़रब 2 माइनस 3 एओटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ हैं, ये आपस में ज़रब हो रही हैं। तो ये ज़रब वाला सवाल है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ज़रब कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पहली वैल्यू को पहले इससे और बाद में इससे, इन दोनों से ज़रब कर देंगे, फिर दूसरी वैल्यू को इन दोनों से ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 को पहले 2 से ज़रब करेंगे, 3 2 बार 6 हो जाएगा। इसी तरह 3 को माइनस 3 एओटा से ज़रब करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 3 ज़रब 3 एओटा। इसी तरह ये जमा है, यहाँ पे भी 2 के शुरू में जमा है, तो जमा जमा ज़रब होगी, ये हो जाएगा जमा, और ये 4 एओटा को 2 से ज़रब करेंगे, ये आ जाएगा 2 ज़रब 4 एओटा। इसी तरह अब ये जमा का 4 एओटा और ये माइनस का 3 एओटा, तो इन दोनों को ज़रब करेंगे, जमा माइनस माइनस, ये 4 एओटा ज़रब 3 एओटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 बार 9 एओटा, और यहाँ पे ये जमा आ जाएगा, ये 2 ज़रब 4 ये 8 एओटा आ जाएगा। इस तरह ये माइनस आ जाएगा, ये 4 3 बार 12 एओटा, एओटा ज़रब होके आ जाएगा एओटा का मरबा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 6 ऐसे लिख देंगे, ये माइनस का 9 एओटा है और जमा का 8 एओटा है, तो माइनस के 9 एओटा में से जमा का 8 निकाल देंगे, तो माइनस का एओटा बच जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है एओटा स्क्वायर, एओटा का मुरब्बा बराबर होता है माइनस 1 के। तो यहाँ पे ये माइनस का 12 ऐसे ही लिखेंगे और एओटा के मुरब्बा की जगह पे लगा देंगे माइनस का 1। तो इस तरह ये माइनस 12 ज़रब माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 6 ऐसे लिखेंगे, माइनस एओटा, और ये माइनस माइनस ज़रब होके हो जाएगा जमा का 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 6 और 12 इन दोनों को कर लेंगे जमा, 6 और 12 ये हो जाएगा 18, और ये माइनस का एओटा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 6 है 5 माइनस 2 एओटा ज़रब 3 माइनस 4 एओटा। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में ज़रब हो रही हैं। तो इनको स्टूडेंट ज़रब कर देंगे, 5 को 3 से ज़रब करेंगे, 5 3 बार 15। इस तरह 5 को 4 से ज़रब करेंगे, ये आ जाएगा 5 ज़रब 4, ये आ जाएगा 5 4 बार 20, और ये 7 एओटा आ जाएगा। इस तरह ये माइनस का 2 एओटा है और ये जमा का 3, माइनस जमा माइनस 2 ज़रब 3 ये आ जाएगा 6, और ये एओटा 7 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये माइनस का 2 एओटा है और ये माइनस का 4, ये माइनस माइनस ज़रब होके हो जाएगा जमा, और ये 2 ज़रब 4 ये आ जाएगा 8, एओटा एओटा ज़रब होके हो जाएगा एओटा का मरब्बा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 15 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, माइनस का 20 एओटा, माइनस का 6 एओटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 26 एओटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 8 ऐसे ही आ जाएगा, और ये एओटा स्क्वायर, ये एओटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1, तो ये एओटा स्क्वायर की जगह पे लगा देंगे माइनस 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 15 को ऐसे नीचे लिख लेंगे, ये माइनस का 26 ये भी ऐसे लिख लेंगे, और ये जमा का है, ये माइनस, जमा माइनस माइनस 8 एक बार 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब 15 और ये 8, जमा का 15 और माइनस का 8, 15 में से 8 निकाल देंगे, ये रह जाएंगे 7 माइनस 26 एओटा। तो ये ए जमा बी एओटा की शक्ल में आ जाएगी, यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 7 है 3 माइनस 5 एओटा तकसीम 2 माइनस 4 एओटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ हैं, आपस में तकसीम हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो दूसरी वैल्यू है इसको पहली वैल्यू के बटे में लिख देंगे। ये तकसीम हो रही है ना, इस वजह से इसको तकसीम करके बटे में लिख देंगे। ये 2 माइनस 4 एओटा,
3 माइनस 5 एटा बटा 2 माइनस 4 एटा, इस तरह इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बटे में अगर एटा आ रहा हो तो इसको ख़त्म करना होता है, बटे में एटा नहीं आना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेते हुए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, नीचे वाली रकम, इसकी दरमियान में, दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो अलामत है, इसको आपने तब्दील करके ऊपर नीचे ज़रब देनी होती है। तो यहाँ पे हम इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। 3 माइनस 5 एटा बटा 2 माइनस 4 एटा ज़रब, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके दरमियान में माइनस है, इसका साइन चेंज करके, इसकी लामत चेंज करके इसको ऊपर नीचे ज़रब कर देना है। तो ये 2 जमा 4 एटा, ये माइनस है तो इसको जमा कर लेंगे। अगर यहाँ पे जमा होता तो इसको माइनस कर लेना था। तो ये 2 जमा 4 एटा बटा 2 जमा 4 एटा, इससे कर दी ज़रब। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे वाली को नीचे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3 माइनस 5 एटा ज़रब 2 जमा 4 एटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर नीचे देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, यानी 2 माइनस 4 एटा ज़रब 2 जमा 4 एटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नीचे वाली जो वैल्यू है, ये a की 2 माइनस b की 2 की शक्ल वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। a जमा b, a माइनस b की शक्ल, ये वाली शक्ल बन रही है। ये वाली खुली फॉर्म जो है ना, ये यहाँ पे बन रही है। ये देखें, a माइनस b की शक्ल, a जमा b की। अगर यहाँ पे हम इनको, ये वाली जो वैल्यू है, इनको यहाँ पे फिट करें तो ये 2 माइनस 4 एटा और ये 2 जमा 4 एटा की शक्ल आ रही है। तो इसको अगर बंद करें तो बंद करके ये a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 4 एटा, तो इनको बंद करके इस फार्मूले की शक्ल में लिखें तो ये आएगा 2 की 2 माइनस 4 एटा की 2, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू जो है ये इस तरह बंद हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू को इनको आपस में ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में ज़रब कर देंगे। 3 2 बार 6 और ये 3 को 4 से ज़रब करेंगे, 3 4 बार 12 एटा। इसी तरह ये माइनस 5 एटा को 2 से ज़रब करेंगे, माइनस जमा माइनस 5 2 बार 10 एटा। इसी तरह ये माइनस 5 एटा और ये जमा का 4 एटा, माइनस जमा माइनस 5 4 बार 20, ये एटा ज़रब होके एटा का मुरब्बा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, a माइनस बी ए जमा बी की शक्ल बन रही है। तो ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया, इस तरह ये वैल्यू बन जाएगी, a माइनस बी ए जमा बी की शक्ल में। तो ये 1 की 2 मनफी b की 2 की शक्ल आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 की 2 माइनस 4 एटा की 2, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, ये 6 ऐसे ही आ जाएगा। ये एटा वाली वैल्यू जो है, ये जमा का 12 एटा है और माइनस का 10 एटा। 12 में से 10 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 2 एटा। इस तरह ये माइनस का 20 और ये एटा स्क्वायर जो है, ये आप लोगों को पता है बराबर होता है माइनस 1 के। तो यहाँ पे एटा स्क्वायर की यहाँ पे लगा देंगे माइनस 1। अब यहाँ पे बटे में स्टूडेंट्स ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4 माइनस, और ये यहाँ पे ये 4 एटा की पावर 2 है, तो यहाँ पे 4 की भी 2 है और एटा की भी 2 पावर है। तो यहाँ पे 4 की पावर 2 ये हो जाएगा 16 और एटा स्क्वायर बराबर आप लोगों को पता है यहाँ पे माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू जो है आप लोगों की, ये यहाँ पे आपने समझ लेना अच्छे से। 4 एटा इसकी सारी की पावर है, तो 4 के ऊपर 2 लहदा और एटा के ऊपर लहदा, इनके ऊपर लहदा करके 4 की पावर 2 16 हो जाएगी और एटा की 2 ये आ जाएगा -1। तो इस तरह ये 16 और ये आ जाएगा -1, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 6 जमा 2 एटा, इसको ऐसे लिख लेना है, और ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस ये हो जाएगा जमा, 20 एक बार 20 बटा ये 4 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा जमा, और ये 16 एक बार 16। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 6 और 20 को जमा कर लेंगे, ये हो जाएगा 26 और ये आ जाएगा जमा का 2 एटा बटा ये 16 और 4 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वैल्यू को चुके a जमा बी एटा की फॉर्म में लिखना है।
तो इस वजह से ये बटा जो है 20 ये इसका भी 26 का भी है और 2 एयोटा का भी है, तो दोनों के नीचे लहदा-लहदा कर देंगे। तो यहाँ पे 26 बटा 20 कर देंगे और 2 बटा 20 एयोटा ये कर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली 26 बटा 20 जो है ये 2 पे कट रही है। 13 2 बार 26, 10 2 बार 20। इसी तरह 2 एक बार 2 और ये 10 2 बार 20। तो इनको कट कर देंगे। ये बच जाएगा 13 बटा 10 जमा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1 बटे में रह जाएगा 10 और ये साथ एयोटा आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये a जमा b एयोटा की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 8 है 5 जमा 2 एयोटा तकसीम 6 माइनस 3 एयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ हैं, ये आपस में तकसीम हो रही हैं। तो इनको स्टूडेंट्स तकसीम की शक्ल में लिख देंगे। तो ये 5 जमा 2 एयोटा तकसीम 6 माइनस 3 एयोटा, ये दोनों वैल्यूज़ को तकसीम की शक्ल में लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना ये वाली, इसका की लामत चेंज करके ऊपर नीचे ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे 5 जमा 2 एयोटा तकसीम 6 माइनस 3 एयोटा ज़रब, ये इसकी लामत चेंज करके ऊपर नीचे, ये 6 जमा 3 एयोटा बटा 6 जमा 3 एयोटा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी लामत चेंज करके ऊपर नीचे ज़रब कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से ज़रब कर देंगे, नीचे वाली को नीचे वाली से। तो ये 5 जमा 2 एयोटा ज़रब 6 जमा 3 एयोटा बटा ये 6 माइनस 3 एयोटा 6 जमा 3 एयोटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को ज़रब करेंगे। ये 5 ज़रब 6 ये आ जाएगा 30। इसी तरह 5 को 3 से ज़रब करेंगे, 5 3 बार 15 एयोटा। इसी तरह 2 एयोटा को 6 से ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 6 ये आ जाएगा 12 और 7 एयोटा आ जाएगा। इस तरह जमा का 2 एयोटा है और जमा का 3 एयोटा। 2 एयोटा को 3 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 बार 6 एयोटा, एयोटा ज़रब होके हो जाएगा एयोटा की 2। इस तरह स्टूडेंट्स नीचे वाली वैल्यू को देखें तो ये a माइनस बी ए जमा बी की शक्ल आ रही है। ये वाला फार्मूला बन रहा है a की 2 मनफी b की 2, a जमा बी a माइनस बी। ये वाली नीचे वाली वैल्यू इस तरह पड़ी हुई है 6 माइनस 3 एयोटा ज़रब 6 जमा 3 एयोटा, ये a जमा बी, यहाँ पे a जमा बी a माइनस बी की शक्ल, a जमा बी a माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इनको बंद करें तो a की जगह पे आप लोग रखें 6 और b की जगह पे रखें 3 एयोटा, तो बंद होके क्या आ जाएगी वैल्यू 6 की 2 माइनस 3 एयोटा की 2, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला जो फार्मूले की खुली शक्ल है इसको बंद करके ये वाली आ जाएगी 6 की 2 माइनस 3 एयोटा की पावर 2। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम स्टूडेंट्स। ये 30 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, ये 15 एयोटा और जमा का 12 एयोटा, ये हो जाएगा 27 एयोटा, इनको जमा कर लेंगे। आगे ये जमा का 6 और ये एयोटा स्क्वायर आप लोगों को पता है एयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1, तो यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पे लगा देंगे माइनस का 1 बटा ये 6 की पावर 2 ये हो जाएगा 36 और माइनस ये 3 एयोटा का मुरब्बा, ये स्टूडेंट्स 3 एयोटा का मुरब्बा है, ये दोनों के ऊपर पावर है, ये जो मुरब्बा है 3 का भी है और एयोटा का भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3 का मुरब्बा ये आ जाएगा 3 की 2 और ये एयोटा के ऊपर अलहदा कर देंगे एयोटा की 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3 का मुरब्बा आप लोगों को पता है 3 3 बार होता है 9 और एयोटा की 2 बराबर होता है माइनस 1। तो ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू को खोलने के बाद ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 माइनस ये 1। तो अब यहाँ पे ये 30 ऐसे ही आ जाएगा, ये 27 एयोटा ये भी ऐसे ही लिख देंगे ये, और यहाँ पे 6 जमा का है और माइनस का 1 है, जमा माइनस माइनस 6 एक बार 6। इस तरह स्टूडेंट्स ये 36 ऐसे लिख देंगे और ये माइनस 9 और माइनस का 1, माइनस माइनस ये हो जाएगा जमा का 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 30 में से 6 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 24
जमा 27 एओटा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 36 जमा 9 आ जाएगा। 36 जमा 9 ये हो जाएगा 45। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 24 जमा 27 एओटा बटा 45 वैल्यू आ चुकी है। चूँकि हमने सवाल को ए जमा बी एओटा की शक्ल में लिखना है, इस वजह से ये जो 45 है ये 24 का भी बटा है और 27 एओटा का भी बटा है। तो इन दोनों के नीचे इसको अलग-अलग कर देंगे। तो ये 24 बटा 45 जमा 27 बटा 45 एओटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इनको कट करके देखें तो ये 8 3 बार 24 आता है। 8 3 बार 24, ये 8 पे कट गया। और ये 15 3 बार 45, ये 15 आ गया। इसी तरह इस वैल्यू को अगर कट करें तो 9 3 बार 27 होता है और 15 3 बार 45। इसको भी 3 पे कट कर दिया ऊपर नीचे, इसको भी 3 पे कट कर दिया। तो इस तरह ये वाली वैल्यू आ गई 8 बटा 15 जमा 9 बटा 15 एओटा। तो ये ए बी, तो ये स्टूडेंट्स ए जमा बी एओटा की फॉर्म में वैल्यू आ गई और यही इसका आंसर है।